पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई एक्टिवेट करने का सबसे आसान प्रयोग। देखिए, आज की न्यू जनरेशन सक्सेस पाने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रही है, लेकिन उनके कमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि उनका थर्ड आई मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, दोनों आंखों के बीचों बीच वाइब्रेशन होना या फिर सर का भारी होना। देखिए, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करने से पहले या आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसे करने से पहले एटलीस्ट आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। आपको केवल इतना पता है कि थर्ड आई मेडिटेशन करना है तो आंखें बंद करके तीसरी आंख पर ध्यान देना है जो माथे के बीचों बीच है, और बस कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और आप एक दुनिया के शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारी ये थर्ड आई या कहें पीनियल ग्लैंड, जिसे आज साइंस भी मानता है, इसी वजह से विज्ञान ने इसे नाम दिया है छठी इंद्री का पीनियल ग्लैंड। असल में ये थर्ड आई ये आपकी भीतरी आंख है, विच इज नॉट फिजिकल। ये आपके भीतर छुपी हुई एक संभावना है जो कि सूक्ष्म है। आप किसी इंसान की उस जगह पर चीराफाड़ी करके देखोगे तो आपको वहां कोई भी थर्ड आई नहीं मिलेगी। मैंने कहा, ये आपके भीतर छुपी हुई एक सूक्ष्म संभावना है। तो अब ये बाहरी चीज नहीं है, आप ये जान गए। ये आपकी भीतरी चीज है, घटना भी भीतरी है। तो जब ये एक्टिवेट होती है तो क्या होगा? देखिए, इसे एक्टिवेट होने के बाद आपको अपने भीतर ही प्रवेश मिलता है। तभी आप अपने आप को जान पाएंगे जब आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी। देखिए, अगर किसी साधक को समाधि में प्रवेश मिल जाता है तो समझो वह उसकी थर्ड आई की वजह से ही मिलता है, क्योंकि समाधि की इस दुनिया में जाना, उसे देखना, वहां का अनुभव करना, यह आपकी इन दोनों आंखों के बस की बात नहीं है। आपके सूक्ष्म शरीर का या कहें सूक्ष्म जगत का वो सभी अनुभव आपकी तीसरी आंख की वजह से होता है। तो बिना थर्ड आई ओपन हुए आप सही मायनों में ध्यान में भी प्रवेश नहीं कर सकते, आप समाधि में नहीं जा सकते। इनफैक्ट आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। आप अपने बारे में केवल उतना ही जान पाएंगे जितनी की आपको जानकारी मिली है, जो कि बाहर से मिली है। स्वयं का अनुभव तो आपको नहीं होगा। और बिना थर्ड आई एक्टिवेट हुए आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आपको जब ही होता है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है। आपने देखा होगा किसी सन्यासी को जो भविष्य में होने वाली संभावना को पहले ही बता सकता है, पास्ट में क्या हुआ होगा उसका सटीक अंदाजा लगा पाता है। ये कुछ टाइम ट्रेवल जैसा है। इस प्रकार की सभी घटनाएं केवल जब भी पॉसिबल हैं जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही आसान सा प्रयोग बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपनी थर्ड आई को जल्द से जल्द एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। मतलब आप थर्ड आई एक्टिवेट करने का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी थर्ड आई है कहां पर। मतलब ये, आप थर्ड आई ओपन तो करना चाहते हैं, आपको यही नहीं पता कि आपकी थर्ड आई एग्जैक्टली है कहां पर, तो आप जो भी ध्यान करेंगे वो आपका गलत ही होगा। उससे आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होने वाली। तो बेसिकली आपकी थर्ड आई कहां है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप जैसे भी बैठे हैं बिल्कुल वैसे बैठे रहिए। अपनी आंखों को हल्का सा खोलिए। आपकी आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए और पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसे योग में नासाग्र दृष्टि कहा जाता है, यानी आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद। अब आपको अपनी नाक का अगला हिस्सा देखने की कोशिश करनी है। आपकी नाक की वो टिप, बिल्कुल आखिरी छोर, उसके बिल्कुल बीचों बीच, वहां देखना है आपको। जब आप वहां देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपकी आंखें ना तो पूरी बंद होंगी और ना ही पूरी खुली होंगी। कुछ देर देखने का प्रयोग कीजिए। अगर आप उस बीच के हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं तो आप उंगली से अपनी नाक के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे टच कीजिए। अब आप उसे देख पा रहे होंगे। उसे देखते रहिए, फिर उंगली हटा लीजिए, फिर देखने का प्रयास कीजिए। आप बीच बीच में अपनी नाक के बिल्कुल बीच के हिस्से को देख पाएंगे और फिर ध्यान भटक जाएगा। आप इसका प्रयास करते रहिए। आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके नाक के वो हिस्से से जहां पर आप देख रहे थे
वहां से एक लंबी सीधी रेखा आपके भीतर यानी माथे के बीचों बीच कहीं जाती दिखाई देगी। वो चमकीली सी रेखा, देखिए उस रेखा का कलर कुछ भी हो सकता है। अब वो रेखा जहां समाप्त होती है आपके माथे पे आंखों के बीचों बीच, समझो वही आपका थर्ड आई पॉइंट है, वही आपकी तीसरी आंख है। इस प्रयोग को करते हुए आपको अपनी आंखों के बीचों बीच दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है तो उसे होने दो। आप इस प्रयोग को 2 या 3 बार करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, क्योंकि सबकी थर्ड आई एग्जैक्ट एक ही जगह पर नहीं होती। सबकी थर्ड आई पॉइंट वो अलग अलग हो सकता है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे और आपको जब पता लगेगा कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, तो आप उस जगह पाएंगे कि वहां पर आपके ध्यान की ऊर्जा एक जगह खींची जा रही है, वो वहां जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि यह आपकी थर्ड आई है, आप उसे जान जाते हैं, तो वह सक्रिय होने लगती है। अब किसी भी चीज को एक्टिवेट होने के लिए या कहें सक्रिय होने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो उस थर्ड आई पर आपको प्रतीत होगा, दिखाई देगा, मतलब महसूस होगा कि वो आपके शरीर के भीतर से ऊर्जा खींच रही है और बिल्कुल उसी जगह पर जहां वो थर्ड आई है अपनी ओर एक घेरा बना रही है, क्योंकि उसे सक्रिय होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो उतनी ऊर्जा जमा करेगी। समझो वही आपका थर्ड आई पॉइंट है। अब जब आप जान गए हैं कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, तब आप थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका एक प्रयोग करते हैं। आप एक आरामदायक जगह पर बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स। आपको पद्मासन में बैठना है, शरीर बिल्कुल सीधा। याद रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर कहीं से अकड़ा हुआ, जटिलता या कहीं टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर, प्राकृतिक, जैसे मानो शरीर एक चावल की बोरी की तरह खाली रखा हुआ है। आंखें बंद रखिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखिए, आराम से। हो सके तो अपनी श्वासों की आवाज भी सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वायु जब आपके भीतर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, इस श्वास का भी एक घर्षण होता है आपके शरीर के भीतर। आप कोशिश कीजिए वो आवाज सुनने की। जब आप श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके विचार नष्ट हो जाएंगे, और जब आपके विचार नष्ट होते हैं तो आपको ध्यान की शक्ति मिलती है। आपको वो शक्ति महसूस करनी है जो अब श्वासों के साथ आपके भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। आपको विजुलाइज करना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो श्वास के साथ एक चमकदार चीज, एक एनर्जी, वो ऊपर की ओर जा रही है। अब आप उस शक्ति को, उस एनर्जी को बिल्कुल वहीं पर लेकर जाइए जहां पर आपकी थर्ड आई थी। अब आपको पता है कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, शक्ति को वहीं लेकर जाइए। आपकी पीनियल ग्लैंड उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसे जमा करेगी। आप इसी प्रकार से वहीं पर जहां पर आपकी तीसरी आंख है ध्यान करते रहिए, करते रहिए। कुछ देर बाद आपको अपनी श्वासों का भी बोध नहीं होगा। श्वास छोटी होने लगेगी, उसे छोटा होने दो। ध्यान अपनी तीसरी आंख पर रखो, करते रहो। आपको जो भी दिखाई देता है दिखने दो, जो भी अनुभव हो रहे हैं होने दो। आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने भीतर उस सूक्ष्म जगत का कुछ भी दिखे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो दिखता है उसे दिखने दो। आपको जो महसूस होता है होने दो। अगर आपको कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी आराम से साक्षी भाव में बैठे रहो, उसे भी स्वीकार करो, अपने ही भीतर खोने की कोशिश करो। आपको ऐसा कोई भी संकल्प नहीं करना है कि आप थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, आप तीसरी आंख खोलना चाहते हैं। आपके भीतर कोई इच्छा, कोई विचार नहीं होना चाहिए। बस ध्यान की शक्ति वहां तक जाने दो। जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव मिल जाएं,
अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। अगर ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपको कुछ देना चाहेगी तो आपको जरूर मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मिलता तो समझो सही वक्त नहीं आया। इस प्रयोग को आप कुछ दिन कीजिए। आपके पीनियल ग्लैंड या कहें तीसरी आंख एक्टिवेट करने के लिए यह एक्सपेरिमेंट जबरदस्त है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी। याद रखना, जब तक आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक आप कोई सा भी ध्यान कर लें, अब चाहे विपश्यना करें या कोई सा भी ध्यान, वो सभी ध्यान केवल आपके लिए एक्सरसाइज हैं। ध्यान में प्रवेश जब ही होगा जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। उससे पहले की गई सभी क्रियाएं समाधि में जाने से पहले की एक्सरसाइज है। ध्यान के बाद होने वाले सभी अनुभवों के लिए यह केवल एक प्रयास है। एंड हाँ, लास्ट में अच्छा होगा कि ये थर्ड आई मेडिटेशन का प्रयोग आप किसी सिद्ध पुरुष या गुरु के सामने बैठकर करें, तो आपको जल्दी फायदा होगा। बाकी आपको थर्ड आई एक्टिवेट करने की विधि जाननी थी तो मैंने बता दी।